हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। वर्ल्ड कॉइन जिसकी चर्चा इस टाइम पे जोरों शोरों से चल रही है और चले भी क्यों ना, सभी लोगों को ये बांट रहा है यहाँ पर फ्री में 20 से $25 वर्थ के अपने WLD टोकन। आप भी लेना चाहते हो? करो, ऐप में रजिस्टर करो, मिल जाएगा। बस आंखों का बलिदान करना होगा, यानी कि आंखों की रेटिना स्कैन का। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार ये वर्ल्ड कॉइन क्या है, क्या करना चाह रहा है, इसके पीछे के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो डिटेल में समझते हैं वर्ल्ड कॉइन को। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो, वर्ल्ड कॉइन बेसिकली अगर बात करी जाए तो इसको जिसने बनाया वो है सैम अल्टमैन, जिसने ओपन AI के अंदर जो हम चैट GPT आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे बिल्ड किया है। अभी प्राइसेस अगर आप देखोगे तो लगभग 3.5 से 2.18 के आसपास है, जिसमें कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई हमें 10 बिलियन के आसपास देखने को मिल रही है। और ये जो टोकन है ये फिलहाल है तो बेसिकली इथेरियम का टोकन ERC20, बट अभी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक जो चेन है इथेरियम के ऊपर, जो लेयर 2 सॉल्यूशन है उसके ऊपर यहाँ पे वर्क कर रहा है ताकि ये लोगों को दान दक्षिणा यहाँ पे कर सके उनकी आंखों का स्कैन यहाँ पे लेकर। और इसी के तौर पे बात करें तो वर्ल्ड कॉइन बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो गया। बाइनेंस ने इसको लिस्ट कर लिया है, KuCoin ने कर लिया है, बाकी आपको लिक्विडिटी यूनिस्वैप पे तो मिल ही रही है, और भी चीज़ें बिटथम जैसे यहाँ पे कि आप इसको यहाँ पे बेसिकली देख पाएंगे। तो अब इसकी जो न्यूज़ेस हैं वो भी हर जगह आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोर फंक्शन जो हम देख रहे हैं इसमें, जो न्यूज़ेस में भी सभी जगह आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कॉइन, इसका एक सिंपल सा कह सकते हैं कि विज़न है, और वो ये है कि अगर आप एक ह्यूमन हो तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाओ AI से, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो एक चैट GPT नाम का AI बना दिया है। अब खूब सारे AI हम बनाएंगे जैसे कि ह्यूमन और AI के अंदर जंग हो जाए कि भैया कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि आजकल डीप फेक वीडियोस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और इसी के तौर पे अब इनका कहना है कि हमने यहाँ पे एक वर्ल्ड कॉइन करके एक और नया क्रिप्टो करेंसी बनाया है, जिससे आओ आप ये जानो कि आप एक असली इंसान हो। तो अगर आप डिजिटली अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हो तो आपको हमारा वर्ल्ड कॉइन के थ्रू या वर्ल्ड ID के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसमें और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर ये लोग AI फंडेड UBI का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अब ये 1 टाइम होगा या पर मंथ होगा ये किसी को नहीं पता, अभी फिलहाल में आगे पीछे ही देखा जाएगा कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ ऑप्स भी लगा दी हैं बहुत सारी विजिटिंग साइट्स के ऊपर। ऑप्स का मतलब है कि ऐसे कुछ दिखने वाले आप इनके इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जो कि आपका आंखों का स्कैन करते हैं। आपने इंडिया में अगर आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपकी आंखों का स्कैन, फिंगरप्रिंट इस तरह होते हैं। तो वो जो मशीन्स होती हैं उसी को यहाँ पे लोग ऑप कह रहे हैं, जहाँ पे कि आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उससे आपकी एक वर्ल्ड ID बना देंगे, जिससे कि एक असली इंसान और एक यूनिक इंसान आप ऑनलाइन हो, इसके बारे में यहाँ पे पता पड़ सके। इसी के तौर पर अगर हम बात करें तो ये इनका एप्लीकेशन है, जहाँ से कि आप अपना ऐप डाउनलोड करके सारी चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी आंखों का जो रेटिना स्कैन है वो बेसिकली दान करके आप यहाँ पे डॉलर्स ले सकते हो। और आगे चल के कैसे वर्क करने वाला है हमें इसके साइड इफेक्ट्स में ही थोड़ा सा देखना होगा। प्लस आप ये जो ऑप्स हैं ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में आप इंडिया ढूंढोगे तो देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव, प्रीत विहार, बहुत सारी जगह पे ये ऑप्स लगे तो आपको मैप के ऊपर भी शो मिल जाएंगे। यार मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कैसे किया है। देखो अभी है ना, यहाँ पे रिलायंस की एक पार्टनरशिप हुई है जो कि ब्रुकफील्ड के साथ हुई है, जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम डेटा सेंटर इंडिया में ही लगाना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट आपको पता है कि कितनी प्रोएक्टिवली वर्क कर रही थी, जहाँ पे कि चाइनीज ऐप, चाइनीज ये वो सब बैन कर दो कि भैया इंडिया का डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर एक कंपनी जो कि USA से स्टार्ट हुई है और उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर आप इनका ये देखोगे ना तो एवरी ह्यूमन, मतलब इतने लोगों ने अभी तक 2 मिलियन के आसपास अगर हम बात करें तो लोगों ने वर्ल्ड कॉइन के अंदर रजिस्टर कर लिया, और ये शायद घर घर जाके भी करवा रहे हैं। मतलब वही आपके आते हैं ना वोटिंग के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। आप ये पूरा अर्थ घुमा घुमा के भी देख सकते हो कौन सी एक्टिविटी कहाँ है। लेकिन मेजोरिटी जो पोर्शंस हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताता हूँ वो हमें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे कि मार्केट के अंदर ही अपने टोकन को सर्कुलेट करवा रहे हैं, और इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो अभी जितने भी टोकन्स हैं इनकी सप्लाई इनफाइनाइट होने वाली है। ये सिर्फ अभी के हिसाब से मैक्सिमम सप्लाई, क्योंकि 1.5% इन्फ्लेशन में रहेगा, और जितने टोकन अभी ये लोग बता रहे हैं 10 बिलियन के आसपास, इसको आने में लगभग 15 साल का समय लग सकता है।
जो इन्फॉर्मेशन पहले मिल रही थी, और अब वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बेसिकली यहाँ से हटा दी है। तो टोकनोमिक्स में जब मैं गया तो ये कंटेंट भाई हमारे रीजन में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसा क्यों करा, अब वो तो यही यहाँ पे बता सकते हैं। अब ये जितने भी ऑप्स हैं यहाँ पे लोग जाते हैं करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो इनका सिंपल ये कहना है, ये देखो हमारा मिशन है कि हम एक फाइनेंशियल नेटवर्क ऐसा क्रिएट कर सकें जहाँ पे कि ह्यूमन और एआई में डिफरेंशिएट हो सके, यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जा सके, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड के ऊपर ये लोग बेसिकली काम करें, जहाँ पे एक रियल पर्सन दूसरे रियल पर्सन से कैसे अलग है, ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है, उसको यहाँ पे बनाया जा सके। और ग्लोबल स्केल के ऊपर हम इसको कर रहे हैं क्योंकि जो वोटिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं। इसके बाद तो मैंने बताया कि देखो टोकनोमिक्स तो इन्होंने मेरा गाया भी कर रखा है कि भाई हमारे यहाँ पे है नहीं। अब अगर हम लोग बात करें कि हमसे क्या क्या डेटा ले रहे हैं, तो लगभग फेस ऑथेंटिकेशन, आइरिस ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, और इसी में ये लोग एक वर्ल्ड आईडी भी बना रहे हैं कि अगर आपका कल को कोई मोबाइल घूम जाता है या फिर कुछ भी होता है तो आप अपना वापस से एक नई आईडी जनरेट करवा लो, या फिर उसी के थ्रू आप अपना वापस से सारी चीज़ों को फॉरगेट करा सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार एक फिंगरप्रिंट होगा, सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि धीरे धीरे आपको समझ अभी आ जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अब सिक्योरिटी ऑडिट की बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बेसिकली उन्होंने नेदरमाइंड और लीस्ट ऑथोरिटीज यहाँ पे करवा रखा है, जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि क्या क्या हुआ। लगभग यहाँ पे 92.6% का जो स्कोर है वो इनका बेसिकली यहाँ पे रहा है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में लिखा था कि क्या आप हमारा डेटा सेल करते हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कोई भी डेटा यहाँ पे सेल नहीं करते। और क्या आपने पूछा कि आपका डेटा सिक्योर है, तो कहा कि हाँ आपका डेटा पूरा की पूरा सिक्योर है, हम लोग कोई भी यहाँ पे शेयरिंग वेयरिंग का काम नहीं करते। लेकिन अगर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में हम लोग थोड़ा सा घुसें तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और क्या गड़बड़े हैं वो आप समझ जाओगे पढ़ के। कि सबसे पहला कि आप 18 साल से अगर कम हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भैया जो 18 साल से कम है, क्या वो इंसान नहीं है? आधार कार्ड तो हम 1 महीने के बच्चे का भी बनता है। उसके बाद यू आर नॉट लोकेटेड इन द कंट्रोल ऑफ नेशन, ऐसे कुछ नेशंस जैसे सीरिया, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्यों भैया वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहते क्या जो उन लोगों को अलग कर रहे हो? तीसरा ऑप्शन में अगर आप देखो तो आपको स्पेशली डेजिग्नेशन नेशन में क्लियर नहीं होना चाहिए यूएसए से, तो भी आप इसमें नहीं आ सकते। मतलब चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हो इस पॉइंट पे। दूसरा, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी में और डेप्थ में आओगे तो आपको समझ आएगा, ये कह रहे हैं कि भैया हम आपका डेटा सेल नहीं करते, वी विल नेवर सेल योर डेटा, लेकिन उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं वी डू शेयर योर डेटा विद अ लिमिटेड वेज। तो यार ये लिमिटेड वेज क्या होता है, व्हाट इज अ लिमिटेड वेज? इसके अंदर वर्ल्ड कॉइन फाउंडेशन के साथ शेयर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करेंगे, वेंडर एंड सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी करोगे, जहां पे कि आपको क्लाउड की सर्विसेज, कैटेगरी सर्विसेज, उसके बाद अगर आप लॉ एजेंसीज की बात करते हो तो ये सारा डेटा आप शेयर करने वाले हो। ऊपर से आप लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ये डेटा शेयर करोगे, जहां पे कि लीगल डिमांड अगर होगी तो, और भी बहुत कुछ है यार जो आप पढ़ने बैठोगे तो समझ आएगा। तो आप खुद बताओ, ऐसे पॉइंट पे, ऐसी कंपनी पे आप क्या करना चाहोगे? क्या आप $20-25 के लिए अपनी खुद की जो कह सकते हैं प्राइवेसी, उसको हर्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? अब देखो इनका कहना सिंपल है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि आपकी आईरिस का स्कैन ले रहे हैं, उसको हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो समझ आता है। लेकिन पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनके खुद के एप्लीकेशन में, कि भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो ये एप्लीकेशन एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे क्या कर रहा है? या तो इसको भी फिर डिसेंट्रलाइज डैप की तरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो डेटा फैच किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन से होते हुए डिसेंट्रलाइजेशन की वे की तरफ जा रही हैं। और ये लोग जो भी ऑप्स यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे ये देख सकते हो, ये जो गोले यहाँ पे बने, इसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, चलो ये चीज़ें भी मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ हो रहा है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ एजेंसी है ब्लॉकबिट, उनका बेसिकली कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और ये लोग $30 या उससे भी चीप में बेसिकली कंबोडिया जैसे विलेज, अफ्रीका जैसे विलेजेस में जो डेटा है वो भी बेचे। चाइना में भी ये चीज़ें हो रही हैं और वायरल भी बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक या रजिस्ट्रेशन ऑफ ऐप का इशूज़ यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं। तो वर्ल्ड कॉइन की अगर सिंपल तौर पे बात करी जाए तो देखो वर्ल्ड कॉइन का सिंपल सा ये कहना पड़ रहा है, आप आपकी आंखों का स्कैन दे दो, हम आपको बताएंगे कि आप असली ह्यूमन हो या नहीं हो, और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी रहने वाली है। लेकिन अगर आप थोड़ा फ्यूचर की तरफ आप सोचने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अगर आप आज $20-25 के लिए ये सारे काम कर भी लेते हो तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहली बात, ये कंपनी यूएसए से आई है। यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पिछले बहुत सालों से पता है, बहुत खराब है, खासतौर पे डेटास के मामले में। अब यूएसए से आई है तो ये यूएसए के अंदर जितने इसने पॉलिसीज लगा दी हैं, जैसे 18 साल से नीचे के लोग नहीं कर सकते, ये देश नहीं कर सकते, यूएसए ने जिनको बैन कर रखा है वो नहीं कर सकते,
तो भाई ये ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हुआ, इन्होंने लाइन लिखी है ना, फॉर एवरी ह्यूमन, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो भी ह्यूमन्स हैं, उनको भी ये हक मिलना चाहिए। तीसरा कि आप जो आइरिस स्कैन ले रहे हो उसको हैश में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उसकी पहले की जो प्रोसेसेस हैं, जो आइरिस स्कैन हुआ उस ऑप के अंदर, उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है वो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आप हैश में कन्वर्ट कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, वो समझ आता है कि चलो वो एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन जो डेटा उस ऑप ने हमसे लिया होगा हमारी आइरिस स्कैन का, वो कहाँ जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपकी ID, बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मांगी जाएंगी, जैसे कि आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट यहाँ पे करने वाले हो। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस पर्सन ने इसको बनाया उसने ओपन AI की तरफ से चैट GPT को भी बनाया है। चैट GPT ऑलरेडी कितना डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है ये हम सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इन फ्यूचर जब AI पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और ये इन्फॉर्मेशन अगर AI के पास होगी तो आपको इंटरनेट से भी सेंसर किया जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये देखो, ये लोग जो ऑप्स यहाँ पे कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर लगे, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कैसे अलाउ किया नहीं पता। ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पे लगे हैं, US से लेकर सारे, ये कैसे अलाउ कर रहे हैं इनको, वी डोंट नो। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी एक पर्सन का एक प्राइवेसी होती है कि आपकी जो आइडेंटिटीज़ और ये सारी, चलो गवर्नमेंट लेती है तो वो एक अलग रीज़न हो जाता है, या हम थोड़ा सा उसको समझ पाते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट जैसा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें आपको कहीं ना कहीं सर्विसेज मुहैया कराने के लिए, यहाँ पे भी सर्विसेज हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है प्रोजेक्ट का, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से चलने वाला है, क्या करने वाला है, फ्यूचर में हमारे डेटा के साथ क्या होगा, क्या हमारा डेटा कभी लीक हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रोजेक्ट पे आज भी रेज होंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप भले ही उसको हैश में कन्वर्ट करके रख रहे हो, लेकिन आगे ना पीछे कैसे तरीके से वर्क होने वाला है, क्योंकि इनिशियल वे जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर कोई बिटकॉइन आ जाए कल को और बोले कि आपका डेटा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे देना है, लेकिन बिटकॉइन की ही वे से देना, सारा डिसेंट्रलाइज होगा, यानी कि आपके ये जो वेबसाइट चल रही है ये भी डिसेंट्रलाइज है, आपका एप्लीकेशन भी डिसेंट्रलाइज, तब समझ आता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। और आप खुद सोचो कि जो चैट GPT बनाया था ओपन AI ने, वो पहले क्या बोल रहे थे, भाई हम ओपन रखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लेकर आए। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी अभी तो ले लें, UBI के नाम पे आपको कुछ टोकन पकड़ा दें, और आगे जाके बोले कि अब आप जहाँ भी एक्टिव करोगे, मतलब पूरा की पूरा इंटरनेट पे, तो आपको हमारी ID के थ्रू ही करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे, इतने टोकन्स नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करोगे, तो हम आपको इंटरनेट के ऊपर यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। और आप खुद सोचो कि एक बार एक आइडेंटिटी बनने के बाद आप कितने ज़्यादा ब्लॉक्स हो सकते हो, मतलब अगर आपको ब्लॉक कर दिया तो आप कितनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं आपके लिए। तो देखो, इस प्रोजेक्ट को लेके मेरा सजेशन जो है वो ये है कि नहीं भाई, हमें अपना डेटा नहीं बेचना चाहिए, एटलीस्ट ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो सेंट्रलाइज तरीके से इसको कंट्रोल कर रही है। हाँ, अगर आपको डेटा देना है, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दो जो डिसेंट्रलाइज वे में इसको ले रही है, इनिशियल पॉइंट से, नॉट फ्रॉम द एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से, और उसका कुछ ना कुछ यूज केस ऐसा हो जहाँ पे कि एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें निकल पाए। क्योंकि अगर ये UBI देना चाहते हैं तो यूनिवर्सल बेसिक का लाओगे कहाँ से, बैंक तो हो नहीं जो इतना सारा प्रिंट कर दोगे सारी चीज़ों को कि सभी लोगों को बांट दिया जाए। और इन्वेस्टर से भी पैसा कब तक उठाओगे भाई, 150 मिलियन तुम ऑलरेडी उठा चुके हो इस पॉइंट पे। अब अगर तुम आगे के बारे में बात कर रहे हो तो कहना मुश्किल है। और वर्ल्ड ID बनाने के बाद यूज़र को इंटरेक्ट करना, उससे चार्जेस करना, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो कि आगे चल के होने ही वाली है इस वाले ऐप के साथ। तो मेरा सजेशन तो ये है कि भैया इससे दूर रहो जितना हो सके। बहुत क्रिप्टो करेंसी यार मार्केट में बहुत सारी हैं, ट्रेड करो। कितनी 1.8 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, यहाँ पे जो ऊपर फिगर दिखा रहा है ये, और आप एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़े जो $20-25 यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। मेरे जो इसके ऊपर डायरेक्ट वर्डिक्ट था वो यही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाना बहुत रिस्की हो सकता है फॉर अ फ्यूचर। अभी के लिए नहीं, अभी तो आपको जो मिल गया वो मिल गया, पर फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ वर्ल्डकॉइन ID को घुसाने वाले हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, और ना ही इनके पास कोई क्लियर रोड मैप है। और अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होती तो भाई मेरे रीज़न में टोकनॉमिक्स तो बैन नहीं होता। ये भी बात यहाँ पे सीधी सी हो गई है। और इतने सारी चीज़ों में जब तुम ये कह रहे हो ऊपर कि भाई हम किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे, तो ये लिमिटेड वे में शेयर करने का जो चीज़ें हैं ये भी हमें समझ नहीं आती। तो इससे बेटर है कि अगर कोई डिसेंट्रलाइज कंपनी कल को फॉर्म होती है फुल्ली तरीके से, नॉट सेमी डिसेंट्रलाइज हो रही है, वहाँ जाना ज़्यादा बेटर होगा। और आइडेंटिटी अगर बनानी है तो इसके और भी सॉल्यूशंस है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से कि सबके आंखों का स्कैन लेके ही उसको बनाया जाए, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन जो दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे भी एक आइडेंटिटी बना के काम किया जा सकता है जहाँ पे कि सामने वाले की प्राइवेसी भी पूरी तरीके से सेफ रह सकती है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके, वो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली मुझसे शेयर यहाँ पे कर सकते हो। और अगर इस तरह के आपको और वीडियोज़ चाहिए या वर्ल्डकॉइन के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो
तो इनकी वेबसाइट और बाकी सारी जगह जाके देख लो, आपको अगर थोड़ा समझ आता है, सारी चीज़ें आती हैं तो आप चेक कर सकते हो। और अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि नहीं मैं तो इस प्रोजेक्ट में इनरोल करूँगा, मेरे लिए शायद एक अच्छा प्रोजेक्ट निकले, तो इन्होंने अपने FAQ सेक्शन में ऑलरेडी दे रखा है कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको मतलब टोकन्स चाहिए या आप अपना डेटा देके टोकन लेने की इच्छा रख ही रहे हो, तो यहाँ पर आपको पूरा की पूरा मिल जाएगा कि आप वर्ल्ड आईडी के अंदर कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे FAQ में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और आप इसके थ्रू आपकी सारी जो चीज़ें वो डेफिनेटली चेक यहाँ पे कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।